नीमच शहर को जिला न्यायालय की चमचमाती बिल्डिंग की सौगात तो मिल गई, लेकिन यहाँ के अधिवक्ताओं को नए न्यायालय में बैठने की जगह तक नहीं मिली। ऐसे में जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों सहित सभी अधिवक्ताओं की साधारण सभा में एक बड़ा निर्णय लेते हुए एकमत होकर जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। और इसी के बाद जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया, जिसमें अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने जिला कोर्ट की नई बिल्डिंग की खूबियां कम और खामियां ज्यादा उजागर की। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि संघ की मांग पर पूर्व में न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं को कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई, लेकिन एकाएक उस अनुमति को निरस्त कर दिया। फिर अभिभाषक संघ ने आपात व्यवस्था के लिए पार्किंग में बैठक व्यवस्था की मांग की, जिसे भी मंजूर नहीं किया गया और एक दूसरे का नाम लेकर अनुमति देने की प्रक्रिया को टालते रहे। वार्ता में क्या कुछ बोले जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी, देखिए हिंदी खबर वाला की इस रिपोर्ट में। देखिए, बहुत ही दुख का विषय है। आप सबको मालूम है कि नीमच में नवीन न्यायालय जो है बना है और वो वहाँ पे हम लोगों को 1 अप्रैल से शिफ्ट होना था। वहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए कोई भी मूलभूत सुविधाएं अधिवक्ताओं को प्रदान नहीं की गई। उसके बावजूद भी हम सब चीज़ें सेक्रीफाइस करते हुए, सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए हम वहाँ जाने को तैयार और तत्पर थे। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा इशू था कि अधिवक्तागण बैठेंगे कहाँ। उसके लिए हमारे द्वारा लगातार ये प्रयास किए गए कि जो एक पार्किंग एरिया है जिसमें सफिशिएंट एरिया है और उसमें अभी हाल फिलहाल जो एडवोकेट्स हैं वो वहाँ आराम से बैठ सकते हैं, उसकी परमिशन की कोशिश हमारे द्वारा लगातार 2 महीने से की गई। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 महीने के बावजूद वकीलों की जुडिशरी के नज़र में ये स्थिति है कि वो परमिशन सब एक दूसरे पे ढोलते रहे और फाइनली ये स्थिति आ गई कि आज हमें साधारण सभा की बैठक करके ये निर्णय लेना पड़ा कि हमारी सीटिंग का कोई अरेंजमेंट, हमारी बैठक व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम वहाँ नवीन न्यायालय परिसर का बहिष्कार करेंगे। कि ये सब साधारण सभा पे डिपेंड करता है, ये अकेले डिसीजन लेने के लिए कार्यकारिणी वो नहीं है। ये हर बार जब भी हम लोगों को ऐसी जरूरत लगेगी तो कार्यकारिणी के साथ 425 अधिवक्ता कंधे से कंधा मिला के, बहुत सारी खामियां आप देखिए कि इनका मतलब जो ठेकेदार था, जैसे कि मैंने बताया कि जेंट्स वॉशरूम में 3 यूरिनल हैं और 4 बेसिन है। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं के लिए मुझे आज पता चला, हमारे एक सीनियर एडवोकेट हैं दिनेश शर्मा जी, वो उनने जब कोर्ट बिल्डिंग वहाँ विजिट करी तो वो आज अपने स्पीच में बता रहे थे कि जो महिलाओं के स्तनपान का जो रूम है उसमें जेंट्स टॉयलेट है। मतलब ऐसी बहुत सारी खामियां, उसमें जेंट्स टॉयलेट है, स्तनपान रूम है लेकिन टॉयलेट उसमें जेंट्स है। 3 आप यूरिनल बना रहे हो, 4 आप बेसिन बना रहे हो। और आज इसलिए है कि जुडिशरी और जुडिशरी के कर्मचारियों के द्वारा पूरे अधिवक्ता संघ नीमच को जलील किया गया, ताला लगा दिया गया अचानक, और उसके लिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। और जैसा कि मैंने कहा कि नीमच से लेके पूरी न्यायिक प्रक्रिया में जबलपुर तक हमारे आदरणीय पोर्टफोलियो जज, हमारे पीडीजे, आरजी साहब, सीजे साहब के ओएसडी, सीजे, सबको हमने पत्र भेज रखा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब आप लोकल जुडिशरी से बात करते हैं तो लोकल जुडिशरी कहती है कि हमें घंटे और पर घंटे के हिसाब से हाई कोर्ट में हमको अपडेट देना होता है कि हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के लिए। हाँ है, बिल्कुल, आप जाके देखिए, अभी से क्रेक्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ 1958 से बैठे हुए हैं, आपको यहाँ एक क्रेक नहीं दिखेगा और वहाँ अभी से क्रेक्स है। हाल फिलहाल हमारे साथ ये है कि अभी लगभग 150 वकीलों की जो आप ये प्रीमाइसेस देखते हैं, 150 टेबल अभी एग्जिस्टिंग है और उन 150 टेबल पे आप ये मान के चलिए कि एवरेज 3 से 4 जूनियर हैं। इस तरीके से लगभग 450 एडवोकेट्स होते हैं, लेकिन ये संख्या भी आए दिन बढ़ती जानी है। और उसके लिए अभी हाल फिलहाल जो था वर्तमान में, वो हमारे लिए वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट जगह थी कि जहाँ हम आराम से हमारा बैठ के हम हमारे विधि व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी साधारण सभा ये डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप ये डिसाइड करेंगे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमें आगे जाके क्या करना है। हिंदी खबर वाला के लिए पवन राव शिंदे और राजेश प्रपन्न की ये रिपोर्ट।